नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की बोलियों और स्थानीय बोलियों के बारे में, या आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि भाषाओं और स्थानीय भाषाओं के बारे में। यानी कि हिमाचल की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिफरेंट उनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन सी स्थानीय भाषाएं बोली जाती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको पता होगा 3 लैंग्वेजेस जो हैं, हिंदी, एक हमारी हिंदी हो गई, दूसरी हमारी पहाड़ी हो गई और तीसरी हमारी हो गई पंजाबी। ये 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम एरियाज में बोली जाती है। तो यहां पर मैंने इनको कवर नहीं किया है और ना ही इनसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि देखिए, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कि हिमाचल प्रदेश में हिंदी कहां पर बोली जाती है या हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी कहां पर बोली जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर ये लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती है। इसलिए मैंने इनको आगे कहीं पर ऐड नहीं किया है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों जो है वो मैक्सिमम जगह पर बोली जाती है। दूसरी हमारे पास 2 पॉइंट जो हमने कवर करने हैं। सबसे पहले क्या है कि जो पहाड़ी भाषा है हमारा, उसका स्रोत जिसको बोलते हैं, यानी कि कहां से आई है वो, ठीक है, तो वो है हमारे पास शोर सैनी अपभ्रंश। यहां पर मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये आपको याद रखना जरूरी है। शोर सैनी, ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश। तो ये जो है वो पहाड़ी भाषा का स्रोत है, यानी कि यहां से पहाड़ी भाषा ली गई है, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास आती है लिपि, यानी कि पहाड़ी भाषा की जो लिपि कौन सी है। तो पहाड़ी भाषा की लिपि जो है वो टांकरी है, ये आई थिंक आपको पता होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि एक तो कहां से ली गई है, स्रोत क्या है, उसका उद्गम स्थान भी जिसको बोलते हैं, तो शोर सैनी अपभ्रंश से ली गई है। और लिपि जो है वो उसकी टांकरी, जैसे हिंदी की देवनागरी होती है और पंजाबी की गुरमुखी होती है, वैसे ही पहाड़ी भाषा की लिपि जो है वो टांकरी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले पहाड़ी भाषा पर जो रिसर्च की थी, यानी कि उसका सर्वेक्षण जो किया था, वो एक अंग्रेज विद्वान G.A. गियर्सन ने किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। G.A. गियर्सन एक विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले पहाड़ी भाषा के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की थी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। बाकी जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम जो हमारी भाषाएं और उपभाषाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंबा के बारे में। तो चंबा में जो बोली बोली जाती है, यानी कि जो लैंग्वेज बोली जाती है, वो चंबियाली बोली जाती है, ठीक है। तो इसके चांसेस रेयर होते हैं पूछने के, क्योंकि मैक्सिमम को पता होता है कि चंबियाली चंबा में ही बोली जाएगी। तो जो स्थानीय बोलियां बोली जाती है वो बोली जाती है भटियाती, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारी चुराही, फिर आगे हमारी पंगवाली और फिर आगे हमारी भरमौरी। भटियाती की बात करें तो भटियात में बोली जाती है, ठीक है। जो जगह है चंबा में पड़ती है भटियात, तो वहां पर बोली जाती है, ठीक है। चुराही हमारी चुराहा में बोली जाती है। पंगवाली हमारी पंगवाल में, पांगी में बोली जाती है, सॉरी, पांगी में। और भरमौरी हमारी भरमौर में बोली जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बाकी आपको ज्यादा नेम नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि चंबा में, ये तो आपको याद रहेगा ही कि चंबियाली बोली जाती है। स्थानीय बोलियां भटियाती होगी, चुराही होगी, पंगवाली और भरमौरी। एक बार आप 3-4 दिन कंटिन्यू इसको रिपीट करोगे तो आपको ऐसे भी याद रहेगी। मंडी की बात करें तो स्थानीय बोलियां जो यहाँ पर है वो सुकेती है, मंडियाली है जो मेनली सुंदरनगर में बोली जाती है, ठीक है। बालड़ी है बलह में बोली जाती है और सरका घाटी हमारी सरका घाट में बोली जाती है। तो नाम से आप, जगह के नाम से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको पता है कि सरका घाट मंडी में पड़ता है, ठीक है, तो आपको याद रहेगी कि हाँ सरका घाटी बोली जाती है। सुंदरनगर में मंडियाली बोली जाती है, ठीक है। सुकेत में हमारी जो है, सॉरी, जो हमारी मंडियाली है वो मंडी में बोली जाती है, ठीक है, मेनली जो भाषा है, ठीक है। सुकेती जो बोली जाती है वो सुंदरनगर में बोली जाती है, ठीक है। बालड़ी बलह में और सरका घाटी हमारी सरका घाट में, ठीक है। तो आई होप एक और बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। सुकेती जो है वो सुंदरनगर में बोली जाती है, ठीक है। मंडियाली हमारी मंडी में बोली जाती है, बालड़ी हमारी बलह में बोली जाती है और सरका घाटी हमारी सरका घाट में बोली जाती है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू भी मेनली यहाँ पर बोली जाती है। और स्थानीय बोलियां जो यहाँ पर हैं वो सिराजी और सेजी है। तो ये पूछा जाता है कई बार कि सिराजी और सेजी कहाँ की स्थानीय बोलियां हैं, तो वो है हमारी कुल्लू की। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ी बोली जाती है जो यहाँ पर लैंग्वेज है। स्थानीय बोलियों की बात करें तो पालमपुरी जो पालमपुर पड़ता है, और शिवालिक जो यहाँ पर बोली जाती है, यानी कि जो उपबोली है यहाँ की। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिरमौर की। सिरमौर में जो बोली जाती है बोलियां, ठीक है, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो सिरमौरी है। स्थानीय बोलियों की बात करें, यानी कि जो हमारे पास उपभाषाएं होती है वो धारटी है और बिश्वाई है। तो ये 2 हैं जो हमारी सिरमौर में बोली जाती है। सोलन की बात करें तो महसुवी या महासुवी, ठीक है।
और स्थानीय बोलियों की बात करें तो हंडूरी, हिंडूरी भी लिखा होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर जैसे हंडूरी लिखा है, कई बुक्स में आपको हंडूरी मिलेगा, कहीं में हिंडूरी मिलेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। भगाटी होगी और केयोंथली होगी, ठीक है। तो ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये उपबोलियां हैं। मेनली आपको फोकस उपबोलियों पे करना है, ठीक है। और या फिर जो थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कि सिरमौर की है सिरमौरी, तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि सिरमौर में सिरमौरी अगर आ भी जाता है एग्जाम में तो आप इजीली आप उसको टिक कर दोगे। अब महासुवी आपको याद रखना है कि महासुवी थोड़ा डिफरेंट नेम है। तो किन्नौर की बात करें तो किन्नौरी, ये सभी को याद रहेगा। स्थानीय बोलियां इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। छिटकुली, ठीक है, जिसको छितकुली भी कहा जाता है। सुनामी होगी, होमस्कंद हो गई, ठीक है, संगनूर हो गई, शुमको हो गई, सुमेचो होगी और जांगियाम होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनमें से एग्जाम में पूछा जाता है मेनली, ठीक है। किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, और एक और हम आगे डिस्कस करेंगे जो बहुत बार रिपीट होती है एग्जाम में, ठीक है। तो किन्नौर की ये हमारी उपबोलियां थी या स्थानीय बोलियां। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल में लाहौली बोली जाती है और स्पीति में तिब्बती। तो ये आपको याद रखना है, डिफरेंट है। लाहौल में लाहौली बोली जाती है और स्पीति में तिब्बती। स्थानीय बोली की बात करें तो चागसा होगी, गारो होगी, रंगलोई होगी, मनचाटी होगी और गेहवी होगी। तो ये हमारी कुछ बोलियां हैं, स्थानीय बोलियां, जो लाहौल स्पीति में बोली जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो शिमला में हमारे पास जो बोली जाती है वो स्थानीय बोलियां कोची है, बरारी है, महासुई जिसको बोलते हैं, और कियोंथली बोली जाती है, जो सोलन में भी बोली जाती है। तो ये है हमारी शिमला की स्थानीय बोलियां। और वैसे जो हिंदी है वो मैक्सिमम जगह पर बोली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। पहाड़ी भी मैक्सिमम जगह पर बोली जाती है और पंजाबी भी, तो मैंने वो ऐड यहाँ पर नहीं किया। ऊना की बात करें तो वहां पर कांगड़ी बोली जाती है, कांगड़ी का प्रचलन है। हमीरपुर में भी कांगड़ी का प्रचलन है। अब बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो बोली जाती है कहलूरी। तो ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में रिपीट होती है कि कहलूरी भाषा कहां पर बोली जाती है, ठीक है, या बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो वो कहलूरी, जिसको बिलासपुरी भी कहते हैं। बट बिलासपुरी के नाम से बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 0% चांसेस होते हैं कि पूछी जाए। मेनली जो पूछी जाती है वो कहलूरी के नाम से पूछी जाती है कि कहलूरी भाषा कहां पर बोली जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा आपको और नहीं मिलेंगी। अगर आपको मिलती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको सारी कवर करवा दी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।